हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे हो आप सभी। और देखिए आज के दिन 5:30 बजे ही मॉर्निंग हो गई है और सारा चीज़ तैयारी करना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि और दिन तो मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ, लेकिन आज के दिन इनको भी जल्दी जाना है, तो इसीलिए सारा चीज़ जल्दी से अच्छे से मैनेज करना है। तो 5:30 बजे अच्छा टाइम था उठने के लिए। 7:30 तक इनको खाना पीना खा करके पूरा रेडी हो जाना है। 7:50 में निकलना है रूम से। तो सारा चीज़ मैं तैयारी कर लूँगी, सब चीज़ समेट लूँगी। और थोड़ा बहुत मेरा रूम भी रात में बिखर गया था, मैं नहीं समेट पाई थी क्योंकि इनका बहुत ड्यूटी का तैयारी करना था, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो काम था। ये सब तो काम बाद में भी होते रहेगा, कोई बात नहीं। ये रात को मैं सोच रही थी और निशु भी प्रोजेक्ट वगैरह बना रही थी, तो इसीलिए उसका भी ध्यान देना ज़रूरी था। तो मैं प्रोजेक्ट पे भी हेल्प उसका कर रही थी। आपको मैं दिखाऊंगी कि ये निशु क्या चीज़ बना करके स्कूल में व्हाट्सएप पे सेंड की है। तो अभी फ़िलहाल मैं समेट लेती हूँ। और इस दिन का इतना ज़्यादा इंतज़ार लोगों को रहता है ना, क्या मतलब एक अलग सा जुनून हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, उतना ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और जैसे और सब फेस्टिवल है, ये भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे लिए, हम इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है। और बहुत एक्साइटेड रहते हैं 3-4 दिन पहले से ही, सोचो तो 10 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारा खुशी मिलता है इसमें। और जिस दिन ये आता है, ये 15 अगस्त, उस दिन तो बहुत ज़्यादा लगता है कि सुबह से उठ करके क्या क्या करूं, एक अलग सा फीलिंग होता है। तो यही सब तैयारी हो रहा है। और मैं ये ड्रेस निकाल रही हूँ निशु के लिए, स्कूल के लिए। जो भी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत वो पार्टिसिपेट टाइप से कुछ करेगी, जैसे स्पीच वगैरह या फिर डांस वगैरह देगी, तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के, ऐसे तो वो ग्राफ्ट सबमिट करती है, तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है कुछ एक ही चीज़ करना है। तो ये रहा उसका ग्राफ्ट वगैरह जो बनाई है। 2 फ्लैग लगा के क्रॉस डिजाइन से, और फ्लैग का डिज़ाइन बनाई है, और हार्ट टाइप में डिज़ाइन दे करके सर्कल डिज़ाइन फ्लैग बना करके इस टाइप से बनाई है। देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप बताना कैसा लग रहा है। फिर सब चीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आ गई हूँ, बस नॉर्मल सा झाड़ू, क्योंकि है ना घर ऐसे बिना झाड़ू लगाए सबसे पहले घर में झाड़ू लगना चाहिए मॉर्निंग में सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद कुछ भी काम होना चाहिए। कुछ भी काम जैसे चूल्हा वगैरह का खाना पीना बनना और बाहर निकलना, ये 2 काम बाद में होना चाहिए, पहले झाड़ू लगना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे आज मौसम ठीक है, वैसा मौसम ढका नहीं है, धूप निकलेगा ऐसा लग रहा है देखने से। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई, किचन में खाना बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं विंडो खोलूँगी क्योंकि विंडो खोल करके काम करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं खोल दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रात में तो क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में बोलते हैं हल्का सा भी चूल्हा पोंछ देना चाहिए। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, तो इसीलिए माँ लोग बताती है कि ऐसे ही पोंछ करके मॉर्निंग में भी यूज़ करना चाहिए। तो उसी तरह से अभी भी मैं करती हूँ, मॉर्निंग में भी एक बार पोंछ लेती हूँ, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना पोंछना हो, थोड़ा सा ही पोंछ करके मैं यूज़ करती हूँ। चूल्हा वगैरह पोंछ लेने के बाद फिर मैं गर्म पानी रखूँगी और ग्रीन टी सबसे पहले बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। क्योंकि गर्म पानी और ग्रीन टी लेने के बाद थोड़ा ज़्यादा फ्रेश फील होता है। ये तो हम लोग का रोज़ का रूटीन है, ग्रीन टी और गर्म पानी और ग्रीन टी। फिर ग्रीन टी अभी फ़िलहाल होगा, तब तक में हम लोग पानी वगैरह पी लेंगे। और दोनों चीज़ हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई हूँ। एक तरफ सब्ज़ी बनाते जाऊँगी और भी कुछ काम होते जाएगा। और ये जो पनीर है, ये है अमूल का पनीर है, जो ये आज फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा, कैसा स्पंज टाइप में है या नहीं, या हार्ड होगा, देखती हूँ मैं बना करके, उसके बाद ही पता चलेगा। तो
यहाँ पे मैं पनीर के साथ 2-4 आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि कभी कभी भूमि पनीर नहीं खाती है तो आलू ही खा लेगी, इसीलिए मैं आलू भी डाल दी हूँ साथ में। आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मसाला वगैरह ग्राइंड किया हुआ मसाला डालूँगी। अभी नमक हल्दी डाल करके ढक दी हूँ और फ्राई होने के लिए। तब तक थोड़ा बहुत मैं इधर सामान हटा करके क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जितना जल्दी सामान समेटाते जाए किचन उतना हल्का होते जाता है। नहीं तो जब काम करते जाओ और सामान जब फैल जाता है ना तो माइंड से हट जाता है कि मुझे करना क्या है। मेरे साथ तो अक्सर होता है, अगर किचन फैल जाएगा ना तो मैं भूल जाऊँगी कि मुझे करना क्या है। तो चलिए ये फिर मैं सैलेड भी काट लूँगी, क्योंकि अभी मैं हम लोग है ना सावन चल रहा है। सावन में हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो सिर्फ खीरा का यूज़ करते हैं। तो खीरा वगैरह खीरा ही काट करके रख लेंगे। खाने में फिर सिर्फ खाना निकालने का रहेगा। और यहाँ पे मसाला भी ग्राइंड हो चुका है, साथ में मिक्सी भी पोंछा जा रहा है। वो मिक्सी भी साफ़ करके रख लेंगे, क्योंकि अगर इसको छोड़ देते हैं ना तो पूरा चारों बगल से इसमें वाइट आ जाता है और फिर गंदा लगने लगता है देखने में। और फिर बाद में अगर सोचो ना करने के लिए, हाँ अगर मैं जैसे डेट निकाली हूँ इस दिन, ये 2 दिन के बाद ये साफ़ करूँगी, 2 दिन के बाद वो साफ़ करूँगी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बाद के लिए सोच के रखोगे ना कि हाँ ये मैं बाद में कर लूँगी, बच्चे के घर में वो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चे के साथ ऐसे टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कभी पढ़ाने के लिए, कभी उसको रेडी करने में, कभी खिलाने में पता नहीं चलता। और देखिए ये कितना अच्छा से मसाला फ्राई हो चुका है। उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी में डाल दी हूँ। और जब मैं मसाला डाल रही थी तो मैं पनीर भी डाल दी थी, ताकि मसाला सारे चीज़ में, पनीर में और आलू में, दोनों में अच्छे से मिक्स हो जाए। लास्ट में नहीं डाली हूँ। और मसाला वगैरह फ्राई हो ही गया है और मैं पानी इसमें डाल दी हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जब अच्छे से बॉयल आएगा ना तो उसमें मसाला का टेस्ट भी अच्छा होगा। और यहाँ मैं आटा सान रही हूँ। ये आटा मैं पूड़ी के लिए सानूँगी, पूड़ी के लिए मिक्स करूँगी, तो इसीलिए मैं नमक डाल रही हूँ। ऐसे तो रोटी में भी लोग नमक डाल करके बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मुझे ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता है। और बीच में तो कभी मैं बीच में तो यूज़ की भी थी, लेकिन फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि हैबिट नहीं है मुझे नमक डाल करके आटा सानने का। और फिर मैं ये आटा सान करके रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। अभी पूड़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं स्नान करने के बाद ही पूड़ी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि अभी कोई खाएंगे भी नहीं। और आज पूजा भी है शाम सप्तमी का, तो उसमें खीर और पूड़ी बनाते हैं, तो खीर पूड़ी मैं बाद में बनाऊँगी स्नान करने के बाद। और फिर यहाँ पे रोटी और सब्ज़ी बन गया है। और अभी मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। और सारा काम हो गया है, दीदी भी आकर के चली गई है। और अभी आई है दूध वाली, तो पहले दूध ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे नहा लेंगे। नहाने के बाद फिर ब्लॉग बनाएंगे। और ये देखिए मेरा सारा काम हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। धूप निकल गया है पूरा। एक मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए कितना अच्छा धूप निकला है। अभी धीरे धीरे, और इससे ज़्यादा धूप था उस टाइम में, तो अभी बहुत कम धूप निकला हुआ है। देखो पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, झाड़ू पोछा पूरा लग गया है। दीदी करके चले गई है, मैं नाश्ता पानी बना रही थी, और तब तक दीदी इधर उसके बाद दीदी आई थी, तो पूरा साफ़ हो गया है। अब मैं सिर्फ जल्दी से नहा करके, आपको तो मैं दिखाई ही थी कि ये वाला मैं आज साड़ी पहनूँगी, तो अभी मैं ये वाला साड़ी पहनूँगी। तो और मेरा ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं ये वाला वीडियो शेयर बाद में करूँगी, जब नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी उस